Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपकी फेवरेट टॉपिक व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। इसको हम और भी हाईलाइट करेंगे बाय द यूज़ ऑफ मोर चैनलाइज स्टेटमेंट्स, ठीक है, ताकि आप पूरी तरह से क्लियर हो जाए, क्योंकि द पर्पस ऑफ माई चैनल इज़ टू प्रोवाइड यू 100% क्लैरिटी। सो आपको पूरी तरह से क्लियर हो इस तरह से हम रखेंगे। इनिशियल्स यूज़ करेंगे, ओरेकल कार्ड्स यूज़ करेंगे। सो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है किंग ऑफ कप्स, ठीक है। सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। एक साथ कर लेते हैं। उसके बाद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, we do have the 6 of swords, so 6 9 9 6 can be important. 2 of pentacles, ace of wands, queen of swords, 3 of pentacles, the wheel of fortune, 8 of pentacles, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, दैट्स वेरी गुड। थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं कार्ड्स एंड देन वी विल स्टार्ट स्पीकिंग। बेसिकली यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे भी है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि जो फर्स्ट कार्ड था with the king of cups and with the ace of swords at the last, it indicates a very beautiful start and a very you can say that gorgeous ending, क्योंकि नीचे भी है 9 of pentacles. I do find the 9th date, the 6th date, ठीक है, 3 6 9 ऑटोमेटिकली चला ही आया है यहाँ पे, और 10 8 8 कैन बी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, यस, हाँ। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो, जब हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशंस बिल्कुल आती है, तो अगर हमारे सिचुएशंस बहुत अच्छा से आ रहा है तो कुछ नेगेटिव सिचुएशंस को आना ही होता है। सो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव सिचुएशंस में बता देती हूँ पहले क्या आने वाला है, कौन आने वाले हैं आपके ज़िंदगी में। मुझे दिख रहा है कि देयर विल बी अ वेरी सक्सेसफुल यू कैन से दैट स्टार्टिंग इन योर लाइफ, जो शुरुआत होने वाला है, जो एक कार्मिक जो कॉर्ड था, ठीक है, किसी के साथ आपका कार्मिक पेंडिंग था, आप देख रहे हो यहाँ पे जो धागा है इसको आप काट नहीं सकते क्योंकि ये पिछले जन्म का है, ठीक है। इट इज़ ऑफ द पास्ट लाइफ कर्मा दैट वी फेस इन आवर करेंट लाइफ, ठीक है। सो अगर हमने पास्ट लाइफ में अच्छा किया है तो इस जन्म में भी हम अच्छा ही हमें मिलता है। सो यहाँ पे पास्ट से लेके प्रेजेंट, प्रेजेंट से लेके यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है फ्यूचर। सो ये जो चीज़ है, ठीक है, सर्कुलर वे में आते हैं हमारे लाइफ में, ना इसका एंडिंग है ना इसकी शुरुआत है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर गोइंग टू गेट सक्सेसफुल यू कैन से एंडिंग्स इन योर लाइफ, अ वेरी पॉजिटिव स्टार्ट इन योर लाइफ। किसी के साथ आपका कम्युनिकेशन जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट्स हो, डील्स हो, नेगोशिएशन हो, कोई किसी के साथ आप ज़मीन जायदाद के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, और उसके साथ आप कोई फॉर्म फिलअप अप कर रहे हैं, तो आपको पूरी तरह से फॉर्म पता होने चाहिए, वो भी आपको पूरी तरह से मैटर समझा देंगे। कोई लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपको साइन करना है, हो सकता है आने वाले समय में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, बिकॉज यू विल बी कंसल्टिंग अ लॉयर और एन एडवाइज़र जो आपको 100% क्लैरिफाई कर देंगे उस चीज़ को, क्योंकि हमेशा आपके मन में शायद डाउट होते रहता है कि मैं इतना पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ,
मैं किसी को दे रहा हूँ या दे रही हूँ, सो मुझे पता होने चाहिए। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू विल गेट 100% क्लैरिटी। दूसरे तरफ से आपकी जो मेहनत है उसका सफलता तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज यू आर वर्किंग सो हार्ड। मुझे दिख रहा है रात के समय पे भी आप काम करते हैं। कुछ चीज़ है जो शायद आपको लगता है कि सब लोगों के पास तो वो चीज़ है, ऑलरेडी है, बट आई डोंट हैव दैट थिंग, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट। मे बी योर पार्टनर, मे बी एनी टाइप ऑफ एसेट, कुछ भी हो जो आपको लगता है लोगों के पास है, लेकिन मैं भी उसको क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यहाँ पे देखो एक ब्यूटीफुल सा स्नोफ्लेक आपको दिखाई देगा। स्नोफ्लेक क्या होता है? दीज आर वेरी मैजिकल, ठीक है। ये ऑफ कोर्स विंटर सीजन में ही होते हैं, बट वो ऑटोमेटिकली नेचर बनाते हैं। मैंने एक बार शायद स्नोफ्लेक का डिज़ाइन बना के कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन किया था। सो स्नोफ्लेक बहुत ही मैजिकल एंड वेरी अमेजिंग थिंग। सो आप इन फ्यूचर एक फाउंडेशन बना ही रहे हैं। आने वाले समय में मुझे यहाँ पे पूरी तरह से नज़र में आ रहा है कि आपकी जो है, ठीक है, जो जिस तरह से फ्रेमवर्क अगर अच्छा से नहीं बनाया गया तो इन फ्यूचर जो है फाउंडेशन जो है, ठीक है, वो तो हिल ही जाएगा ना। जो बेस है, जो बेस स्ट्रक्चर होता है वो तो हिल ही जाएगा। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, राइट, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगा अगर उसको एकदम पूरी तरह से अंदर से उसका स्ट्रक्चर जो है खराब है। सो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आपकी फाउंडेशन बन रहा है विद अ पॉजिटिव स्टार्ट ऑफ अ न्यू बिजनेस में भी। एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, किसी को लेके आप काम को मैनेज कर रहे हैं, मे बी रिसोर्सेस आप अरेंज कर रहे हैं, फंड अरेंज कर रहे हैं, वो मुझे दिख रहा है। एंड यू आर इंडिपेंडेंटली वर्किंग, आप किसी के अंडर में नहीं काम कर रहे हैं, मे बी पार्टनरशिप बिजनेस और वट एवर बी इट इज़, बट आप यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं खुद ही चीज़ों को हैंडल करते हुए along with your teamwork, you will be leading basically। जो चीज़ मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा नज़र में आ रहा है, योर पार्टनर, इधर तो ये दोनों क्वालिटीज़ आपके या आपके पार्टनर के अंदर ज़रूर होगा, विद द किंग ऑफ कप्स एंड विद द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। अ वंडरफुल स्टार्ट, ओके। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, और एक किंग ऑफ कप्स है। सो ही और शी वट एवर बी इट इज़, ऑफ कोर्स यहाँ पे मैस्कुलिन टेंडेंसीज़ है। सो जो भी मैस्कुलिन होंगे, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, जो भी होंगे वो इतना ज़्यादा टफ होंगे, बट वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा कोमल होंगे। तो दो चीज़ों में वो माहिर है। तो कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को किस तरह से ईजी बनाया जा सकता है, हमेशा अदर हमारे स्टडीज़ में हो, हमारे लाइफ में हो, इस तरह के सिचुएशंस आते ही हैं जहाँ पे ना हमें कुछ ऐसे मौके मिलते हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को ना 100 टाइम्स हम कोशिश करें कि वो सॉल्व नहीं कर सकते, अनटिल एंड अनलेस अ स्पेशलिस्ट ओके कम्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, कोई सर्वर प्रॉब्लम हो, ठीक है, वेराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स, इतना प्रॉब्लम्स हम बोल नहीं सकते, राइट। सो दिस पर्सन कैन हैंडल एवरीथिंग। अगर ये आपके पार्टनर हैं सो ये सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट, डैशिंग पर्सनैलिटी, मैस्कुलिन, ओके, एंड यू कैन से दैट बैलेंस, ठीक है। कभी भी ये इंसान अगर टेम्पर भी लूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से महसूस ज़रूर होता है कि ये ज़रूर मेकअप कर लेते हैं, मतलब फिर से उसको समझा देना शांति से। सपोज़ ये स्टूडेंट सामने हैं इनके और ये प्रोफेसर है, ठीक है, तो सामने वाले जो है उनको अच्छा से समझा देना, कन्विंस कर देना, ओके। एंड आई डू फाइंड कि अगर आप या आपके पार्टनर, इट्स लाइक द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स नेचर। सो काफ़ी हंसी मजाक करने वाले इंसान, काफ़ी ह्यूमर है, जोक्स रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और खुद का डिग्निटी, पर्सनालिटी बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। एंड दे आर वेरी मच रिजर्व्ड होंगे, क्वाइट होंगे, बहुत शांत होंगे, और जब तक कोई उनके मैटर्स पे पढ़ ना जाए वो भी लोगों के मैटर्स में नहीं पढ़ते हैं। दे रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। को मतलब बहुत ज़्यादा गिने चुने फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ वो मिक्स होते हैं, जिनको वो मानते हैं कि दे आर ट्रस्टवर्दी, भरोसा करने लायक होंगे, तो ही वो मिक्स होंगे, वरना नहीं। ये गुण आपके या आपके पार्टनर के अंदर हो सकते हैं। आपके पार्टनर या आप बैंकर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ठीक है,
ये हो सकते हैं। और दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि बोथ ऑफ यू, दोनों ही इनफैक्ट अगर हम बोले कि हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, दोनों ही इनफैक्ट आप ना खाली बैठना नहीं चाहते ज़िंदगी में, मतलब कुछ करना है। सो देयर इज़ ऑफ कोर्स अ सोल पर्पस फॉर यू। और आई डू फाइंड कि जैसे यस कुछ सिचुएशंस होंगे, आप दोनों ही मिलके उसको सॉल्व करोगे और डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपकी ज़िंदगी से ऑटोमेटिकली भाग जाएगा। एक डेस्टिनेशन वेडिंग मुझे दिख रहा है कि चांदनी रात भी है और माहौल भी है। सब लोग मे बी बहुत कम ही लोग वहाँ पे इनवाइटेड होंगे बिकॉज इट विल बी अ लेविश पार्टी, ठीक है, और बहुत एक्सपेंसिव होगा कुछ लोग के लिए। बाद में शायद आप लोग रिसेप्शन रख ही दोगे, बट आई डू फाइंड कि जो मेन वेडिंग होगा उसमें काफ़ी कम लोग बुलाएंगे और उसमें भी आपको दुविधा होगा कि किस किस को हम बुलाएं, किस किस को ना बुलाएं। इट्स लाइक दैट। एंड आई डू फाइंड कि फाइनेंशियल ग्रोथ, फॉर्चून, ओके, आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो विद द 3 ऑफ कप्स। पार्टी, सेलिब्रेशन, बर्थडेज आप इंजॉय करने वाले हैं बहुत खूब, ठीक है। जहाँ पे देखो सबके साथ ही तो मज़ा आता है ना हमेशा। यू कैन नॉट बी लाइक क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी कि हमेशा ही रिजर्व रहना, आइसोलेट रहना, एकदम शांत रहना, किसी के मैटर पे कुछ भी ना बोलना, तो आप डिटैच हो रहे हो ना, उससे बनता नहीं है काम। तो मुझे दिख रहा है मिक्सचर आपके लाइफ में जो है इमोशनल, वो जो चीज़ है, ठीक है, यू विल बी एबल टू एडजस्ट विद द हेल्प ऑफ योर पर्सन, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है मे बी यू कंसल्ट अ डॉक्टर, अगर आप कोई डिजीज़ से गुजर रहे हैं, मे बी माइनर, बट शायद आपकी कंसल्टेशन के बाद ना, आप टेस्ट कराने के बाद देख लोगे एवरीथिंग विल बी ओके। कुछ लोगों की रात में जो है नींद नहीं भी आ सकता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ओवर थिंकिंग, ठीक है। आप इतना ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं छोटा छोटा चीज़ों को लेके, हो सकता है आगे भी जाके ऐसे हो। वही मैंने आपको कब बताया कि नेगेटिव चीज़ मैंने आपको बता दिया ताकि आप थोड़ा रेक्टिफाई कर लो। रात का नींद अगर कंप्लीट नहीं होता है तो आपके शरीर के ऊपर बहुत वो ख़राब इम्पैक्ट डालेगा। हाँ, अलग वो बात है कि नाइट शिफ्ट है, राइट, वो अलग बात है। नाइट शिफ्ट लोग करते हैं, वो जॉब में है, वो अलग है। पर रात के समय पर अननेसेसरी, जब आप सोने का आपको मौका मिल ही रहा है तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, स्ट्रेस हो रहे हो। स्ट्रेस से आपका क्या है ना, प्रॉब्लम तो सॉल्व बिल्कुल नहीं होगा और भी प्रॉब्लम बढ़ेगा। उससे ज़्यादा अच्छा है अगर आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करें, फिर आपको ऑटोमेटिकली नींद आ जाएगा। मे बी यू कैन रीड अ नॉवल, ठीक है, आपको पढ़ सकते हैं ना कुछ, ठीक है, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे सॉफ्ट म्यूज़िक आप सुन सकते हैं। उससे आपकी क्या होगा ना, हीलिंग हो जाएगा, ठीक है, इम्प्रूवमेंट ऑफ कोर्स होगा। और मुझे दिख रहा है अगर आप बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपको कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, तो मुझे दिख रहा है आपको किसी का हेल्प लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अकेले ही काफ़ी हो, उस चीज़ को आप अकेले ही मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेते हैं बिकॉज दिस थिंग्स गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसाइट। ऑलराइट, आप ऐसे इंसान हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा चीज़ों को ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में आप ले रहे हो, सीरियसली ले रहे हो, गेटिंग स्टक। देखो, और हो सकता है आने वाले समय में आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप स्टक महसूस करें, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, सो यू डिसाइड टू स्टे इन द रिलेशनशिप और मूव अवे। स्टिल आई नीड सम स्पेस टू डिसाइड ऑन मैटर्स। हो सकता है कि आपकी ये बॉस बोले या आपकी पार्टनर बोले कि कुछ चीज़ें हैं जो उनको अभी भी वक्त चाहिए डिसाइड करने के लिए, अभी भी थोड़ा सा समय उनको आप दे सकते हैं। ऑटर स्पिरिट, ऑटर ऐसा मैमल है, शायद आपने देखा होगा, बहुत क्यूट होते हैं देखने में और दोनों जगह पे ही वो रह सकते हैं, लैंड में भी और वाटर में भी, ज़मीन में भी और पानी में भी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे आपको एडजस्ट करना है या आप एडजस्ट करोगे एंड यू आर वेरी क्यूट, यू नो दैट। एट मैरिज पार्टी सेलिब्रेशंस, मैंने अभी मैरिज पार्टी सेलिब्रेशंस की बात कही थी। सो यहाँ पे हो सकता है आने वाले समय में आप किसी को मिलो या आप अटेंड करो, बहुत खुश रहो। योर एक्स, आपके एक्स के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है, सेटलमेंट हो सकता है आपकी एब्रॉड में, ठीक है। वहाँ पे हो सकता है कि आप पढ़ाई करने के लिए जाओ, स्टडीज़ के लिए जाओ,
वेल एजुकेटेड, देखो मैंने देखा नहीं, मैंने मेरा तब इस तरह से है, वेल एजुकेटेड बैकग्राउंड हो सकता है कि आपकी खुद की वेल एजुकेटेड बैकग्राउंड हो या आपकी पार्टनर की हो सकती है। ऑलराइट, डेटा एनालिस्ट और पब्लिशर, इस सारे पोजीशंस आपके लिए हो सकता है या आपके पर्सन की हो सकती है। पब्लिशिंग और सेल्स डिपार्टमेंट में आपकी ग्रोथ हो सकती है या आपके पार्टनर की। अट्रैक्टिव फेस, जॉब वन विल बी प्रोमिनेंट, यस, दिस इज़ लाइक द किंग ऑफ कप्स का एनर्जी है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही डैशिंग, स्मार्ट, सेडक्टिव, अट्रैक्टिव, अपीलिंग आईज हो सकता है आपके पर्सन की। और जॉब वन जो है ना, ये जो जॉब वन है वो प्रोमिनेंट होगा, इसको आना ही था इसलिए आया। Luxurious properties, abundance, bank balance and wealthy one. Yes, why not? Nine of Pentacles. Luxurious properties, abundance, bank balance and wealthy one. हो सकता है कि आप जिस पार्टनर की तलाश कर रहे हैं या आपका हो सकता है कि उसमें बहुत ज़्यादा रहे। योर सोलमेट इज़ इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर आपकी इस तरह के क्वेश्चंस है या आपकी सोलमेट जो है, ठीक है, कौन सा सिचुएशन में है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी सोलमेट थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और वो खुद ही वहाँ पे स्टक है। राउंड फेस हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। ओके, कोई मेल इम्पॉर्टेंट मैसेजेस की तरफ ज़रूर देखना, वो स्पैम में भी चला जा सकता है एंड यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि वो स्पैम में तो नहीं चला गया ना, तो आप देख लेना बाय डिफ़ॉल्ट वो स्पैम में ना चला गया हो, क्योंकि मुझे एक स्ट्रॉन्ग कुछ ऐसे लग रहा है कि आपके पास कुछ इनबॉक्स में मैसेज होंगे, शायद आप पढ़ना भूल जाओगे या वो स्पैम में चला जाएगा, तो एक बार देख लेना। मुझे लग रहा है कुछ लोग ब्रोशर्स, कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का ब्रोशर्स शायद चेक करोगे। ओके, सो DQ7 V8EH BJS EGET VW5 and Z, वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। हेंस पार्टी, सो सकता है बैचलर पार्टी, हेंस पार्टी, शादी होने से पहले जो पार्टीज़ है, मैंने आपको यही कहा था, बहुत ही गिने चुने लोग हो सकता है कि आपकी शादी में शामिल हो एंड बाद में आप लोग रिसेप्शन दे, उस तरह का मुझे दिख रहा है। ओके, सो आप लोग देख लेना यहाँ से, ठीक है। अभी नाम क्या करेंगे, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपकी पर्सन की इनिशियल हो सकता है या कोई भी नाम रिलेट कर सकता है। सेट एग्ज़ाम्स होते हैं, राइट, कुछ लोग सेट एग्ज़ाम्स के लिए में भी प्रिपरेशन ले रहे होंगे एंड ओके, टेलीविज़न में हो सकता है कि आपको मौका मिले कुछ शोज़ करने का, ठीक है, एंड इन फ्यूचर की मैं बात बता रही हूँ। एंड ओके, जेनी किसका नाम हो सकता है, ओके, एंड नेहा किसी का नाम हो सकता है, ओके, जेसिका किसी का नाम हो सकता है, जोया किसी का नाम हो सकता है, ओके, हीना किसी का नाम हो सकता है, ओके, सेजल किसी का नाम हो सकता है, सेजल। 7, 8 and 5 कैन बी इम्पॉर्टेंट। आप लोगों एक स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़। ओके, सो व्यूअर्स प्लीज़ बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है, उनको क्या करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। गार्जियन हमेशा आपके लिए, आपकी रक्षा करने के लिए, हम हमेशा ही, आप जितना आध्यात्मिक होते जा रहे हो उतना ही आपको हमेशा प्रोटेक्शन देने के लिए गार्जियन एंजल्स हमेशा ही रहेंगे। जैसे हम जब बचपन में थे, ठीक है, हम चाइल्डहुड में रहते हैं, हम अभी यंग स्टेज में भी, तभी भी हमारे पेरेंट्स जो है हमारे देखभाल तो करते ही है ना, हमारे फिक्र करते हैं कि हमें कोई बुरा संगत ना मिल जाए, राइट। सो उसी तरह से एंजल्स, यूनिवर्सल
एजेंट्स जिसको बोला जाता है, कहीं ना कहीं पे हमारे इर्द गिर्द हमेशा ही है, और अच्छे लोगों का साथ वो हमेशा ही देते हैं और बुरा लोगों को वो कंज्यूम कर जाते हैं। जो भी बुरे लोग होते हैं, बुरे संस्कार या बुरे जो एकदम नेगेटिव इविल एनर्जीज, उनको वो खा जाते हैं, राइट। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ये देखो, पूजा या प्यूरिफिकेशन, आपके घर में बहुत सारे अनुष्ठान हो सकते हैं, जैसे शादी से पहले भी होता है पूजा, ठीक है, रिचुअल्स कुछ आपके घर में हो सकता है, या आपको स्पिरिचुअल प्लेस में जाके, जैसे शिव जी के यहाँ पे आप पानी दे रहे हैं, राइट, अभिषेक कर रहे हैं, उस तरह से हो सकता है कि आपकी घर में भी कुछ ऐसे आप रखें जहाँ पे घर की शुद्धिकरण हो। डेथ या ट्रांसफिगरेशन, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। सोल नेवर डाइज बट सोल ऑलवेज टेक्स बर्थ एंड रीबर्थ। यहाँ पे रीबर्थ, रिकनेक्टेड, फिर से आपके पर्सन के साथ आपका मिलन होना, फिर से आपको खोया हुआ जॉब वापस मिल जाना, खोया हुआ प्रॉपर्टी वापस मिल जाना, खोया हुआ पैसा वापस मिल जाना, इस तरह से हो सकता है। एंड वाइट लेडी, मदर ऑफ पर्ल, ऑफ कोर्स हर एक चीज़ जो है हमें बहुत ज़्यादा भाता है, जो बहुत ग्लिटर करते हैं, बट रियल पर्ल बहुत ही कम मिलता है। एंड आई डू फाइंड कि रियल पर्ल तब होता है जब वो स्नेल के अंदर, शेल के अंदर वो एक सैंड की एक पार्टिकल मतलब चला जाता है, नॉट बाय इंजेक्शन बट नेचुरली, तब जाके पर्ल बनता है। और रियल पर्ल जो है, ओके, इट्स लाइक दैट ना कि बहुत ही कम मिलते हैं, रेयर। तो हो सकता है कि आपको द रेयरेस्ट कनेक्शंस मिले, या आपकी ज़िंदगी में रेयरेस्ट कुछ इवेंट्स हो। ओके, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.